हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हिरो सर और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने आप लोगों को 13.2 का क्वेश्चन आंसर कैसे बनाते हैं, थ्योरेटिकल चीज, सारा फॉर्मूला और कुछ उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताए थे, जिससे कि आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे, पार्ट 2 करके होगा 12th प्रायिकता पार्ट 2 वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप इस एक्सरसाइज को आप खुद से भी बना सकते हैं। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो आप लोग का 13.2 का एक्सरसाइज है। पहले से हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन बना भी ले होंगे और नहीं बनाए होंगे, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को पहला नंबर से स्टार्ट करेंगे और पूरा फुल डिटेल्स में समझेंगे कि आंसर कैसे आएगा और कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस पहले नंबर सवाल को। तो सबसे पहले आप लोग अपने पास बुक निकाल लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन अगर आप एक बार देख ले रहेंगे तो आपको आइडिया अच्छा से लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, सवाल यहाँ पर पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि पीए का मान यहाँ पे दे दिया गया था 3/5 और पीबी का मान 1/5 तथा ए और बी क्या है, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपसे पूछ रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा। अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, पीए का मान 3/5, पीबी का मान 1/5 और इंटरसेक्शन आप लोगों से पूछ रहा था, जिसमें कि आपको पता था ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम आपको बताए थे। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं A and B are independent events. Independent events यानी दो जो घटना है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है। देखिए यहां पर दिया गया है क्या कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। अब आप याद कीजिए कि स्वतंत्र घटना यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता कब है। हम आपको बताए थे कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वह किसके बराबर होता है, तो पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। तब हम बोलते हैं कि जो घटना है दूगो वह स्वतंत्र है यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ तो प्रश्न से कह ही रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न से कि ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्र है। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। और आपसे तो ये इसका मान ही पूछ रहा था, तो पीए का मान देख लीजिए 3/5 था और गुना का साइन है, और पीबी का मान 1/5 है। बस आपको करना क्या, दोनों को गुना कर देना, तो 3 और 5 में 5 से तो 25, और ये वाला सिंपल सा आंसर आ गया, जो बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। और हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल का आंसर भी पहले से बना लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं, अगले नंबर सवाल पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल एक बार देखिएगा ध्यान से कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए। हम आपको बताए थे कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, एक एक पत्ता निकालते थे या एक गेंद निकालते थे, लेकिन इसमें हम आपको बताए थे। और ये सवाल तो हमको लगता है कि पार्ट 2 वाला जो कल बताए थे उसमें ही ये उदाहरण ले लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताते हैं दोनों पत्तों के काले रंग होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस टाइप के प्रश्न को देखिए। पहले इसमें 2 पत्ता निकालने के लिए कहा है। आपको पता है पूरा 52 पत्ता होता है ताश की गड्डी में, आपको हम बताया भी थे। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 2 घटना मान लीजिएगा, एक घटना ए मानिएगा और एक घटना बी मानिएगा। ठीक है, पहला घटना ऐसा मानिएगा कि दोनों पत्ता क्या कहता है, काले रंग का। ऐसे लिख लीजिएगा, फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक कह रहा है ना, काले रंग का कह रहा है, तो ब्लैक। और इसको हिंदी में लिख देते हैं, प्रथम पत्ता काली है। प्रथम पत्ता काली रंग का है या काला रंग का है, आप समझ सकते हैं इस बात को, काला रंग है। तो काला रंग है, और उसके बाद दूसरा पत्ता भी हमको काला ही कह रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, दोनों 2 पत्ते निकाले गए हैं और दोनों पत्ते के काले रंग का होने के लिए, तो आप लिख दीजिए सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो ब्लैक, या ब्लैक ही लिख देते हैं, यानी कि दूसरा पत्ता काले रंग का है। दूसरा पत्ता कैसा है, काले रंग का है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, पहला का को भी इस तरह से। जैसे हम क्या कर रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करिए। पूरा 52 को ताश का जो पत्ता होता है उसमें से हम 2 पत्ता निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा बिना प्रतिस्थापित कर रहा है। बिना प्रतिस्थापित यानी अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक पत्ता निकालेंगे और उसको अलग रख देंगे और तब फिर जाके एक और पत्ता निकालेंगे, ऐसा करना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले पत्ता चुनने जाते हैं। कहने का मतलब ये वाला हम निकालते हैं, प्रथम काली रंग का पत्ता निकालेंगे। तो आपको पता है पूरा पत्ता 52 को होता है, जिसमें कि 26 को काले रंग का होता है। तो ये पहला बार अगर काला रंग चुनने जाइएगा तो आपको 26 को दिखेगा और टोटल आपको 52 को तो रहेगा।
लेकिन फिर अब अगेन जब दूसरा पत्ता निकालने जाइएगा, यानी बी जब पत्ता निकालने जाइएगा, कहने का मतलब एक और काले रंग का पत्ता निकालने जाइएगा, उस टाइम एक पत्ता घटा हुआ रहेगा, मतलब उसमें से कम जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा था विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक पत्ता निकाला गया, उसको अलग रख दिया गया, ठीक है, पर बिना प्रतिस्थापित का मतलब होता है उसमें रखा नहीं गया, अलग रख दिया गया है। तो बताइए अब टोटल पत्ता कै होगा? 51 गो, जिसमें कि काला एगो तो निकाल लिए थे ना, तो अब काला कै गो बचेगा? उसमें 25 गो बचेगा, तो इसको लिखेगा बी बाई ए। बाई ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि कहने का मतलब बी दूसरा पत्ता निकालने जा रहा है, तो पहला घटना तो घट चुका है ना, तो इसीलिए हम बटा में ए लिखे। अब आप बताइए कि अब काला पत्ता कै गो बचेगा? तो 25 गो बचेगा, और टोटल पत्ता कै गो होगा? तो 51 गो होगा। 52 गो मत लिखिएगा क्योंकि एक पत्ता तो आप निकाल चुके हैं, ठीक है। और तब लास्ट में आप रिक्वायर्ड, यानी कि बोथ जो है आपसे क्या पूछ रहा है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, है ना, दोनों पत्ता के काला होना, दोनों पत्ता के काले रंग होना, काले रंग का होना। तो दोनों पत्ता के काले रंग का होने के प्रायिकता के का मतलब समझिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों से पूछ रहा है, पहला भी काला दूसरा भी काला, क्योंकि हम देखिए यहाँ पर पहला काला दूसरा भी काला माने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आपको प्रायिकता का गुणन नियम आपको बताया था, ऐसे लिखते हैं पी ए और इनटू में बी बाई ए, ऐसे करके। ये आप सीधी सी बात रखिए, ये पहला पत्ता निकालने गए तो 26/52 और दूसरा पत्ता निकाले गए तो 25/51, दोनों को आपको गुना कर देना है, यानी कि 26/52 गुना 25/51। इसको आप काट कूट करके आंसर लिख सकते हैं। बता दीजिए कितना आंसर आएगा। इसको काटेंगे तो देख लीजिए, 26 दूना 52, 2 से कटेगा, अभी तो कटेगा नहीं, 25/51 दूना गुना करेंगे तो 102, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो बस आपको करना क्या, और ये एकदम हूबहू यही सवाल हमको लगता है कि उदाहरण में हम आपको उसमें बताए थे, तो ये इस प्रश्न में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 2 गो पत्ता चुनना है, दोनों काला रंग के। तो शुरू में जब काले रंग चुनने जाएंगे ना, तो 26 गो तो रहेगा ही, और टोटल 52 गो रहेगा। लेकिन दोबारा जब जाएंगे ना, यहाँ पर जब विदाउट रिप्लेसमेंट कहता है, बिना प्रतिस्थापित, तो एगो कार्ड अलग रख दिया गया निकाल के, तो एगो तक कार्ड घट जाएगा ना, जिसमें कि काला रंग निकाल लिए थे, फिर काला निकालने जाएंगे तो एगो काला तो घटा हुआ रहेगा, यानी इसीलिए हम 25 बटा टोटल 51 को हो जाएगा, पत्ता निकल गया था, और दोनों को आपको गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 3 को पत्ता कहता तो एक और निकालते, तो इस बार अगर फिर काला कहता तो 24/50 लिख देते गुना में, बस आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? चलिए तो अगले सवाल पर आते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल ऐसा ही है जो आप समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में अब आ जाएगा। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उनमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित, देखिए यहाँ पर एक एक चीज को आप ध्यान देना है, बिना प्रतिस्थापित, मतलब इस बार भी 3 गो संतरा निकाला गया है और उसको अलग रख दिया गया, ठीक है। निकाल कर किया जाता है, यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर दिया जाता है। भाई कहने का मतलब एक डिब्बा में 3 गो संतरा रखा जाता है, मतलब 3 गो ऑरेंज रखा जाता है। अगर तीनों अच्छा है तो उसको बेचा जाएगा, खराब होगा तो कोई खरीदेगा, खराब तो कोई खरीदेगा नहीं, इसीलिए अच्छा होगा तभी खरीदेगा। जैसे आप कीवी फल जो है देखे होंगे, 3 गो फल रहता है ना, एक बॉक्स में 3 गो फल रहता है, तीनों अच्छा रहता है तभी तो आप खरीदते हैं ना, एक को खराब रहेगा तो कहेंगे दूसरा डब्बा लाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या करा है, एक डब्बा जिसमें कि 15 गो पूरा संतरा है, ठीक है, उसके पास क्या वो संतरा 15 गो, जिनमें से कि 12 गो अच्छा है और 3 गो खराब संतरे हैं, के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। क्या प्रायिकता है निकालना आपको है कि 3 गो संतरा निकालेंगे और तीनों के तीनों अच्छा होगा तभी तो बेचा जाएगा ना, जिसमें कि आपको समझाते हैं यहाँ पे इस शॉर्टकट में समझ लीजिए, 15 गो पूरा था, 12 गो अच्छा है और 3 गो खराब है, क्लियर है। और आपको क्या वो निकालना है, 3 गो निकालना है, तो बारी बारी से आप निकालिएगा। इसको आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, जैसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं। मान लीजिए ए जो है वो पहला फर्स्ट ऑरेंज है, फर्स्ट गुड ऑरेंज, फर्स्ट गुड ऑरेंज, फर्स्ट यानी कि प्रथम अच्छा है ना, अच्छे संतरे, ठीक है, अच्छे संतरे प्रथम है। फिर बी को आप मान लीजिए उसी तरह से सेकंड गुड ऑरेंज, दूसरा अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि आपको खराब नहीं लेना है। फिर तीसरा घटना चुनने जाइएगा तो फिर इसको आप थर्ड लिख दीजिएगा, थर्ड यानी तीसरा जो है, तीसरा संतरा भी आपका क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो चलिए पहले चुनने का प्रयास करते हैं। पहला अगर शुरू में जब संतरा चुनने जाइएगा तो आप अच्छा
खोजिएगा भाई एगो, जैसे बारी बारी से निकालना है, एक निकाल लेना है, फिर निकाल लेना है, फिर निकालना है, ऐसे करके। और प्रतिस्थापित नहीं करना, जो निकाल लेना है उसको अलग रख देना है, क्योंकि उसी में रख दीजिएगा तो बेचिएगा क्या, है कि ना। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कह भी रहा था, देख लीजिए, बिना प्रतिस्थापित। ठीक, तो 12 गो अच्छा है, तो आप बताइए 12 गो अच्छा है तो 12 गो बटा, और टोटल कितना है 15 गो, तो 12 बटा 15 लिखेंगे पहली बार। फिर हम जाएंगे दूसरी बार, जब जाएंगे यानी कि अच्छा है बी निकालने जाएंगे घटना, उस टाइम एगो एगो संतरा जो है वो कम गया होगा, क्योंकि एगो तो आप निकाल लिए हैं, तो इसलिए इसको बी बाई ए बोलेंगे, क्योंकि पहला घटना ए जो है वो घटित हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या करेंगे बता दीजिए, बी में आपका एगो संतरा अच्छा बचा होगा, क्योंकि एगो तो निकाल लेते 11, अब बटा टोटल 14 होगा। 14 को क्यों, एगो संतरा निकल गया था। और फिर जब जाइएगा सी निकालने, गौर से देखिए, सी जब निकालने जाइएगा तो 2 गो घटना घट चुका होगा, एगो ए और एगो बी, क्योंकि 2 गो गेंद इस बार निकल गया, तो बटा में आपको ए बी लिखना है। ए बी क्यों लिखें, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो पहले से घटित हो चुका है, जो पहले से कर गया, मतलब घटना घट गया, उसको बटा में लिखते हैं, और जो चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं। आपको बताए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो बताइए तीसरा बार जब हम अच्छा संतरा निकालने जाएंगे, तो अब अच्छा तो 10 गो होगा, और टोटल गेंद का होगा 13 गो गेंद कहते हैं, संतरा 13 गो ही बचेगा। एक बार फिर से इसको शॉर्टकट में ऐसे समझिएगा, पहली बार जाएंगे तो 12 बटा 15, दूसरी बार जाएंगे तो 11 बटा 14, क्योंकि एक घटेगा, और तीसरी बार जाएंगे तो 10 बटा 13, और बस ये तीनों को गुना कर लीजिए, आंसर आ गया शॉर्टकट में। तो इसी चीज को आप लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एक सेकेंड, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लिख दिए हैं। अब आप बताइए कि इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, तीनों को गुना कर लेंगे। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, आप क्या लिखेगा, पहले पी ए लिखेगा, और फिर लिखेगा बी बाई ए, आप फिर एगो इंटू में पीसी लिखेगा, लेकिन बटा में आप ए बी लिखेगा। अब तीनों को गुना कर दीजिए, कितना कितना आया एक बार देख लीजिए, 12 बटे 15, 11 बटे 14, और फिर 10 बटे 13। अब इसको थोड़ा सा गुना उना करके आप काट कूट करके देख लीजिए कितना आंसर आएगा से। एक बार देख लीजिए, इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 से नहीं 4 बार में काटिए, 4 तिहाई 12, और ये 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 काट सकते हैं, 2 से ही कटेगा तो 7 बार में। अब हमें नहीं लगता कि कटेगा, तो 4 में 11 से तो 11 चौक 44, और बटा में 13 में 7 से तो 63 91। देखिए तो ये और कोई कटेगा क्या, कटेगा तो इसको काट कूट कर देख लीजिएगा, जल्दी में गुना भाग गलती ना हो जाए। ये आपका आंसर है, बात समझ में आया। तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख लीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा, जल्दी में आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल अगर है तो आप बड़ी जल्दी में बना सकते हैं, 2 नंबर का है तो थोड़ा सा आपको मेहनत इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका चौथा नंबर सवाल, देखेंगे ध्यान से कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। मान ले एक घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, ठीक है, सिक्के पर क्या प्रकट होता है, चित्त प्रकट होता है, और बी घटना जो है पासे पर 3 प्रकट होता है, तो को निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण कीजिए कि ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है, यानी कि आपको ए फेयर क्वाइन एंड अनबेस्ड डाई आर रोल्ड, यानी कि आपको हम बता दें कि एक क्वाइन, क्वाइन कहने का मतलब होता है एक सिक्का, कुछ इस तरह से जैसे हेड टेल एक सिक्का होता है, और एक पासा उछाला गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभिनत कहने का मतलब अच्छा वाला पासा, ऐसा ना कि कुछ गड़बड़ा जाए, एकदम साफ सुथरा से एक आएगा तो एक आएगा, ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, ऐसा आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसको आप बताइए गुना करेंगे तो कितना कितना आएगा, एच उठाएंगे सब में गुना कर लीजिए, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7, 7 तो है ही नहीं, तो H वाला 7 कहाँ से आ गया भाई, 6 तक ये है, लाइन मत धर लीजिएगा आप लोग भी, है ना। देखिए अब इसको आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या, अब टी उठाएंगे ना, आप एक सेकेंड, अब टी उठाएंगे तो बताइए क्या क्या लिखेंगे भाई, टी, तो देखिएगा ध्यान से, अब लिखेंगे T1 T2 T3 T4 T5 और T6, इस तरह से। तो टोटल गुना कर लिए, तो यानी टोटल क्या हुआ है, 6 हुआ है, ये तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एस जो है वो 6 हुआ है, खैर उत्तर लिख लेंगे। अब यहाँ पर इवेंट को गौर से देख लेते हैं, इवेंट आपका क्या है, देखिएगा ध्यान से। आपका इवेंट जो पहला आपका इवेंट था, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इधर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां से देखिएगा आपका इवेंट ए बराबर ले लेता है। तो देखिए ए क्या कह रहा है, यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ देखिए ये जो घटना था सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ, सिक्के पर क्या आया, सिक्के पर चित्त। तो बताइए सिक्के पर चित्त कहने का मतलब हेड ऑन क्वाइन, हेड ऑन क्वाइन, यानी सिक्के पर चित्त आया। तो बताइए चित्त कहने का मतलब हेड होता है, तो हेड इसमें कै गो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो, तो ये आपको लिखना होगा H1
H2, फिर H3, H4, H5 और H6 इस तरह से, ठीक है, लिख दिए सर। और फिर B जो घटना है आपका क्या है, B घटना देखिए क्या कह रहा है, B घटना जो है पासे पर 3 प्रकट हुआ है, क्या प्रकट हुआ है, संख्या 3, तो ऐसे लिखिएगा संख्या 3 प्रकट हुआ है, 3 प्रकट हो, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर देख लीजिए बी की क्या कर रहा है कि देखिए यहां पर इवेंट कर रहा है ना 3 ऑन द डाई, लिख दीजिएगा 3 ऑन द डाई, यानी पासे पर 3 प्रकट हुआ है। तो पासे पर 3 देखिए तो कहां का है, 3 वाला कौन कौन है, एगो H3 है और एगो T3 है, तो इस लिख दीजिए H3 और एगो T3, क्योंकि और कहीं पर तो 3 आपको दिखाई देगा नहीं, दो ही जगह। अब आप बताइए कि दोनों में हमको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, सोचिएगा ए में और बी में आपको मिलाना है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें क्या मिल रहा है, H3 तो हमें लगता है कि मिल रहा है ना, H3 एक को मिल रहा है, तो आप ऐसे लिख देंगे H3। अब इस सबका संगत सबका प्रायिकता आपको निकालना होगा, ठीक ना, जैसे PA इंटरसेक्शन B प्रायिकता निकालना होगा, तो 1/, टोटल कितना है 6, 6 दूनी 12 है ना, 6 और 6 12 गो, यानी 1/12। फिर PA निकालिए, ए कहने का मतलब ए में कई गो एलिमेंट था, देखिए इसमें 6 गो था, तो 6/12। फिर बी निकालिए, तो बी में कई गो था भाई, देखिए बी में तो 2 गो एलिमेंट था, तो 2/12। बात समझ में आए। अब यहाँ पर चेक क्या करना था, चेक करना था स्वतंत्र है कि नहीं। तो आप हमको बताइए कि स्वतंत्र होने का मतलब इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन क्या है। तो ये आपको हम बताए थे कई बार, ये फॉर्मूला आपको लागू करना चाहिए। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि PA इंटरसेक्शन B जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, PA इंटू PB के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको चेक करके। PA इंटरसेक्शन B का मान देखिए यहाँ पर लाए हैं 1/12, तो 1/12, और PA का मान यहाँ पर देख लीजिए 6/12 गुना, और PB का मान यहाँ पे 2/12। इसको थोड़ा सा काट दीजिए, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि आप देख पा रहे होंगे 1/12 बराबर 1/12, ये दोनों का मान बराबर आ चुका है। अगर दोनों का मान बराबर आए, इसका मतलब ये कंडीशन लागू हो रहा है कि PA इंटरसेक्शन B जो है वह PA इंटू PB के बराबर है। तो आप लास्ट में कह सकते हैं कि A और B क्या है, तो स्वतंत्र है, A और B जो है वह स्वतंत्र है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट है। लास्ट में लिख दीजिएगा A एंड B आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा आराम से बता रहे हैं ताकि आप बात को बढ़िया से समझ पाए, और उम्मीद है आपको यहां तक अभी तक समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए ये तो सिंपल सा बस आपको चेक करना था कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो आप इंडिपेंडेंट होने का बस ये कंडीशन आपको याद रखना है, और अगर ये बराबर आ जाए तो समझिएगा इंडिपेंडेंट है, और अगर बराबर ना आए तो कहिएगा इंडिपेंडेंट नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं। देखिए 5वां नंबर सवाल आप लोगों के सामने था, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए, ठीक है। इस पासे को उछाला गया, जैसे कहने का मतलब एक पासा है जिसमें कि 1 2 3 जो है ना वो लाल रंग से लिखल है, ठीक है, और 4 5 6 किस रंग से, हरे रंग से लिखा है। इस पासे को उछाले हैं, और जिसमें कि घटना क्या है उसको पकड़िए। पहले ये जो घटना है वो सम संख्या है, ये घटना है क्या है, सम संख्या। तो पहले आप समझ लीजिए एस बराबर यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6, पासा में तो 6 गो होता है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 गो, क्लियर है। और यहाँ पर एक घटना ए जो है क्या कह रहा है, तो देखिए अंग्रेजी में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। ए डाई मार्क जो है 1 2 3 जो है रेड रंग से, 4 5 6 जो है ग्रीन है और टस्ट किया गया। लेट ए बी द इवेंट, ये जो ए है वो इवेंट कैसा है, द नंबर इज इवन, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा द नंबर इज इवन, यानी सम संख्या, संख्या क्या है, संख्या सम है। तो बताइए सम अगर है तो सम कौन कौन होता है, आपको पता ही होना चाहिए। सम कौन कौन संख्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। पासा में इसी में ऐसे होता है, ऐसे वो नहीं देखना है, यहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। और बी घटना क्या है, देखिए भाई बी क्या कह रहा था, यहाँ पर गौर से देखिए बी घटना जो है संख्या लाल रंग से लिखी गई है, यानी कि आपको यहाँ पर देख लीजिए बी जो घटना है, बी इवेंट, द नंबर इज रेड, ऐसे लिखिएगा द नंबर इज रेड, ठीक है। संख्या लाल रंग का है, संख्या क्या है, लाल रंग का है। तो बताइए लाल रंग के कौन कौन है भाई, तो लाल रंग के आप यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए शुरू में कह दिया था कि एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग के, तो आप लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि लाल रंग का कहा है तो आपको 3 को जो लाल रंग का वही ना लीजिएगा। अब आप बताइए सेम पैटर्न से यह भी आपको क्या चेक करना है, देखिए प्रश्न को देखिए, क्या ए और बी स्वतंत्र है, तो ये भी तो आपको कह रहा है आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है कि नहीं। सेम लाइक चार जैसा ही है। चलिए अब इंटरसेक्शन पहले निकाल कर चेक करते हैं।
तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन मिलाइए। तो देखिए दोनों में हमको लगता है कुछ मिलता है क्या, दो मिल रहा है ना, दो तो मिल रहा है और तो कोई मिलेगा नहीं, तो चलिए वो दो लिख देते हैं। अब इस सबका संगत प्रायिकता निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रायिकता में एगो एलिमेंट है, 1 बटा टोटल 6। पीबी निकालिए, हाँ पीए पहले निकालना होगा, 1 सेकंड, पहले पीए निकाल लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तब पीए निकालेंगे, मतलब ए में कई गो एलिमेंट है, 3 गो, 2 4 6 3 गो, तो 3 बटा 6 लिखेगा। और बी में लिखेगा पीबी, पीबी में कई गो एलिमेंट है, देखिए बी में 3 गो एलिमेंट है, तो 3 बटा 6 लिखेगा, है ना, क्योंकि आपको दो, देखिए एक बार फिर से अगर कंफ्यूज हो जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर लाल रंग के और हरे रंग से लिखा हुआ था, पास से को उछाला गया जिसमें एक घटना सम है, तो सम वाला हम ए को मान लिए, तो सम 2 4 6 है। बी जो घटना वो लाल रंग का है, तो लाल रंग 1 2 3 था, तो 1 2 3 लिखे। दोनों में कॉमन क्या होगा, तो सिर्फ हमको लगता है दो ही कॉमन है, बाकी सब तो कोई है नहीं, तो कॉमन 2 लिखे। तो इसका प्रायिकता लिखेगा, तो एगो एलिमेंट है ना, तो एक टोटल तो 6 गो है पासा में, है ना। और ए में कहने का मतलब ए में कई गो एलिमेंट है, 3 गो एलिमेंट है, तो 3 बटे 6। और बी में, तो बी में कई गो एलिमेंट है, 1 2 3, यानी ऐसे। अब आपको चेक क्या करना है, ये कंडीशन आपको स्वतंत्र चेक करना था। स्वतंत्र होने के लिए आपको हम बताए थे, देखिए कि पीए इंटरसेक्शन बी जो है वह किसके बराबर आना चाहिए, पीए इंटू पीबी के बराबर आना चाहिए। तो थोड़ा सा इसी में आपको मान रख के बता देते हैं, थोड़ा सा चेक कर लीजिए जल्दी से कि इसका मान बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम यहीं पे लिख देते हैं, ऊपर में ही देखिएगा ध्यान से। इसका मान देखिए, इंटरसेक्शन का मान आपको यहाँ पर 1 बटा 6 दिखाई दे रहा है, बराबर ये देखिए पी ए का मतलब, पी ए का मान यहाँ पे 3 बटा 6 आपको दिखाई दे रहा है, गुना, और पीबी का मान देखिए यहाँ पे 3 बटा 6 दिखाई दे रहा है। तो इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो 1 बटा 2, यानी कि 1 बटे 6 जो है इधर आएगा 1 बटे 2, 1 बटा 2, 1 बटे 4। क्या ये बराबर है, खुद आप सोच सकते हैं कि ये आपस में दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर रहता तो हम इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, यानी स्वतंत्र बोलते हैं। अगर बराबर नहीं है तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा कि ए और बी स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। बस इतना ही आपको करना है। और अंग्रेजी में लिख दीजिएगा ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। इतना तो आप लोग लिख ही सकते हैं, अगर इतना आप समझदार हैं आप लोग, है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा सवाल नंबर 6। अब ये सब सवाल तो हमको लगता है एकदम आसान सा है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा आप लोग समझिएगा जल्दी में, तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। मान ले ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी का मान दे दिया गया है, पीएफ का मान 3/10 है, इंटरसेक्शन का मान दे दिया है। तो पूछ रहा है क्या ई और एफ स्वतंत्र है। तो ये तो हमको लगता है बड़ा आसानी से आप चेक कर पाएंगे, सबका मान दिए हुए, इससे सस्ता सवाल कोई हो ही नहीं सकता। देखिए पीई का मान दे दिया है 3/5, पीएफ का मान दे दिया है 3/10, और इंटरसेक्शन का मान भी दे ही दिया है। तो सबका मान तो दे ही दिया है, बस आपको करना क्या, ये कंडीशन आपको चेक कर लेना है कि ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में पीई इंटू पीएफ, ये बराबर है कि नहीं। ये कंडीशन अगर बराबर कर जाए तो समझिएगा कि यह स्वतंत्र है, और अगर बराबर ना करे तो स्वतंत्र नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। इंटरसेक्शन का मान हमको पता है 1/5 लिख देते हैं, और पी का मान बताइए, पी का मान है 3/5, और पीएफ का मान यहाँ 3/10 है। इसको थोड़ा सा काट कुट करिए तो एक तो कटे उटेगा है ये नहीं, 1/5 ही रह जाएगा, 3 3 9/50। और ये बताइए दोनों आपस में बराबर है क्या, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बराबर अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ई और एफ जो है, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये बस आपको सिर्फ चेक करना था कि ई और एफ जो है स्वतंत्र है कि नहीं, छोटा सा बात था, आपको बताना था। तो लिख दीजिएगा ई और एफ स्वतंत्र नहीं है। बस बात समझ में आ गया। तो चेक करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि इंटरसेक्शन जो है अगर पी इंटू पी एफ के बराबर आता तो वह स्वतंत्र होता है, अन्यथा स्वतंत्र नहीं होता, यानी इंडिपेंडेंट नहीं होता। ये तो छोटा सा सवाल था, उम्मीद है कि आपको जल्दी में समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए 7वां नंबर सवाल क्या है कि ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पर पीए का मान 1/2 है, पीबी का मान 3/5 है, और पीबी का मान पी है, ठीक है। और पी का मान आपको ज्ञात करना है यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जीय, यानी ये दो सवाल है। देखिएगा एक नंबर में घटनाएं परस्पर अपवर्जीय है, दूसरा घटनाएं स्वतंत्र है, यानी स्वतंत्र वाला भी कंडीशन लगाना है आपको, परस्पर अपवर्जीय वाला भी। अंग्रेजी में देख लीजिए कि गिवन डैट ए एंड बी सच डैट, पीए का मान दिए हुए, पी यूनियन का मान दिए हुए है, और पीवी का मान भी पी दिए हुए है। और पहला सवाल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरा सवाल इंडिपेंडेंट है। तो चलिए हम पहला सवाल पर बात करते हैं, ठीक है। पहला सवाल हम पर बात करते हैं घटनाएं परस्पर अपवर्जीय, ठीक है।
तो लिखते हैं पहले इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आप बताइए, आपको हम बताए थे कि घटनाएं क्या है। देखिए घटनाएं परस्पर, वही चीज जो एक नंबर है वो लिख देते हैं, परस्पर अपवर्जी है। तो बताइए परस्पर अपवर्जी होने का हम कंडीशन आपको पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि कब होता है परस्पर अपवर्जी, जब इसका एक फॉर्मूला हम लिखते हैं ए यूनियन बी जो है किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पीबी के बराबर। क्योंकि आपको बताया गया था उसमें इंटरसेक्शन का मान 0 हो जाता है, जैसा कि आपको पता है ना पहले से कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी। अब माइनस में यहाँ इंटरसेक्शन आता है तो इंटरसेक्शन का मान तो 0 हो जाता है। तो यही आप फॉर्मूला आप याद रखते हैं कि जब भी परस्पर अपवर्जी के लिए कहे तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, इंटरसेक्शन का मान 0 हो जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला नया ये निकलता है। तो बताइए इसमें आपको किसका किसका मान पता है, तो यूनियन का मान तो पता है, देख लीजिए यहाँ पे यूनियन का मान 3/5 और पीए का मान पता है 1/2 और पीबी का मान यहाँ पे देखेंगे पी के रूप में दे दिया गया और इसी पी का मान आपको निकालना है। तो उम्मीद है आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, जोड़ घटाव आप इसको कर लीजिए। तो 3/5 माइनस 1/2 बराबर के बाद पी रहेगा, इससे आप भिन्न का घटाव बना दीजिए तो लघुत्तम 10, तो 6 माइनस 5 बराबर के बाद पी, इससे आपका पी का मान आ जाएगा 6 में से 5 घटेगा 1/10। ये आपका पहला का आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल इसी में क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से कि इंडिपेंडेंट हो अगर इंडिपेंडेंट है तब क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, इसी में बनेगा, ये एक पेज ले लेते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल हम अगर बनाने के प्रयास करें, ए क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है इवेंट्स जो है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो बताइए इंडिपेंडेंट का तो बहुत सारा अभी हम आपको जस्ट बताया कि इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या है, घटनाएं स्वतंत्र है यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो बताइए इंडिपेंडेंट अगर है तो गौर से देख लीजिए, यहाँ पर घटना ए और बी है, तो स्वतंत्र में हम आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वह किसके बराबर होता है, तो पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। अभी आप जैसा कि अभी आप तुरंत सीखें, ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो अब आप बताइए क्या आपको इंटरसेक्शन का मान यहाँ पे पता है, क्वेश्चन में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ यूनियन पता है, पीए पता है और पीबी का मान ये पी पता है, लेकिन इंटरसेक्शन पता नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, 11th क्लास का एक फॉर्मूला जो आपको इंटरसेक्शन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लगाना होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखिएगा पीए प्लस पीबी। अब माइनस में याद कीजिए इधर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या आएगा, यूनियन, यानी ए यूनियन बी। और यहाँ पर यूनियन लगाते हैं तो नहीं लिखते पीए प्लस पीबी माइनस इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन था इसलिए यूनियन ये फॉर्मूला लगा दिए। और ये बराबर के बाद इसको आप जस के तस छोड़ दीजिएगा। अब इसमें आपको सारा का मान पता है, चलिए हम मान रखते हैं, पीए का मान एक बार देख लीजिए बढ़िया से। तो देखिए पी ए का मान 1/2 है, तो थोड़ा सा रखते हैं 1/2 यहाँ पे, प्लस पीबी का मान तो पी दिए हुए था और यूनियन का मान है, देखिए यूनियन देख लीजिए यहाँ पे 3/5, यहाँ पे है ना 3/5, तो लिख देते हैं 3/5। और ये देखिए पी ए का मतलब था 1/2 यहाँ पे है, वही मान लिख दिए, गुणा और पीबी का मान पी है तो पी लिखेंगे। अब इसको आपको सोल्व कर देना होगा और सोल्व करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको सोल्व भी कर देते हैं, पी को आप इधर छोड़ दीजिए, ये देखिए गुना करेंगे ना तो ये p/2 आएगा, इसको लेफ्ट साइड लाइए तो माइनस में p/2 बराबर, ये माइनस में 3/5 इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस है इधर आके माइनस में ऐसे हो जाएगा। बताइए इसका इन उनका जोड़ बनाएंगे तो 2 से गुना होगा ना, तो 2p माइनस p, इसका लघुत्तम 10, तो 3 दूनी 6 माइनस 5, ये सब तो आप समझते होंगे जल्दी में। अब इसको देखिए ये 2 पी में से एगो पी घटाएंगे तो एगो p/2, अब बराबर के बाद 1/10, इसको भी काट दीजिए, 2×5 = 10, तो इससे आपका p का मान कितना आएगा 1/5, और ये रहा आपका आंसर। संभवतः हमें उम्मीद है कि ये सवाल जो है हम आपको पहले वाले उदाहरण में भी आपको बताए होंगे, जो पार्ट 2 नंबर आपको वीडियो इसका थ्योरेटिकल चीज में आपको बताएंगे। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 2 सवाल आप लोगों से पूछा गया था इवेंट्स में, क्या कि एक बार इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और एक बार क्या कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये इस सवाल जो है ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2022 में भी पूछा गया था, ध्यान से देखेंगे ताकि आपको अगर इस तरह के सवाल पूछे तो दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 8 कि मान ले ए और बी स्वतंत्र घटना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। अंग्रेजी वाला स्टूडेंट अंग्रेजी में जल्दी से देख लेंगे, पीए का मान दिए हुए पीबी का मान दिए हुए है ना, दोनों का मान। तब आपसे पूछ रहा है पहला सवाल क्या पूछ रहा है, तो आप बताइए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले इसी प्रश्न से लिख देंगे कि ए एंड बी, ये सब सिंपल सा सवाल है, उम्मीद है आप जल्दी जल्दी में बना लेंगे। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, बस लिखने में ही देर लगेगा, नहीं तो बाकी सब आप जल्दी में समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो बताइए इंडिपेंडेंट इवेंट्स अगर है, प्रश्न से लिख सकते हैं कि ए और बी
स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो बताइए स्वतंत्र अगर घटना है इसका क्या मतलब, अभी हम आपको बताए थे स्वतंत्र होने का कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होना चाहिए, तो पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो पहला तो ये आप लिख दीजिएगा, और पहला आपको बता दे कि आपको पहला सवाल ये पूछ रहा था, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना, क्योंकि स्वतंत्र कहा है। तो अब बताइए पी ए का मान पता है क्या, देख लीजिए यहाँ पर 0.3, तो 0.3 गुणा, और पीबी का मान पता है क्या, बिल्कुल 0.4, तो लिख लीजिए 0.4। इसको आप गुणा कर ही सकते हैं, 4 तिहाई 12 और 1 दशमलव ऐसे काट दीजिएगा, 3/10 4/10, तो नीचे में 10 10 100 हो जाएगा, तो 2 अंक यानी कि ऐसे लिख दीजिएगा 0.12। ये आपका आंसर है। ये पहला सवाल आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल कह रहा है यूनियन आप निकालिए, तो यूनियन भी आप निकाल ही सकते हैं, पेज लेकर आपको बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल, इसका दूसरा सवाल पूछ रहा है ए यूनियन बी, आप निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको 11th वाला फॉर्मूला लगाना होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आपको पी ए का मान भी पता है, पीबी का पता है, और इंटरसेक्शन का मान अभी आप निकाल के लाए यहाँ पे। देखिए 1 नंबर में निकाल लिए, तो आपको वही मान रख दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर पी ए का मान देख लीजिए 0.3, पीबी का मान 0.4, यहाँ लिखते हैं 0.3 प्लस 0.4, इंटरसेक्शन लाए हैं 0.12, एक बार चेक कर लीजिए 0.12, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 3 7, तो 0.7 माइनस में 0.12। अब घटाएंगे तो आप सोच रहे होंगे ये 7 में से 12 कैसे घटेगा, तो याद रखिएगा दशमलव के बाद इसमें 1 अंक है और इसमें 2 अंक है, तो अंक दोनों में बराबर होना चाहिए तभी घटाइएगा। तो इस 7 के बाद अपना मन से हम एगो शून्य बैठा देते हैं इसमें मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसको काटिएगा तो उतना ही रहता है। तो 70 पैसा में से 12 पैसा घटाइएगा, तो 0.10 में से 2 गया 8 और ये हो गया 6 में से घटेगा 5, यानी 58 पैसा आपका आंसर आएगा। ये रहा आंसर, ठीक है। आप किसी भी तरह से दशमलव काट को भी भिन्न का घटाव बना लीजिएगा, आपका आंसर इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं भाई इसमें और सवाल पूछ रहा था क्या, हाँ बिल्कुल ए बाई बी भी पूछ रहा था। तो बताइए इसमें आपका तीसरा सवाल था ए बाई बी। तो ए बाई बी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो ए बाई बी मतलब बटा में बी है तो बटा में बी लिखे, और ऊपर में आपको इंटरसेक्शन लिखना, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला। और इंटरसेक्शन का मान अभी आप निकाल के लाए थे, शायद शुरू में निकाल लिए 0.12, तो 0.12 और बटा में पीबी का मान यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर है ना 0.4 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक दशमलव यहाँ पर दो अंक है, तो आप काट सकते हैं, चाहे आप एक अपना मन से एक शून्य देखिए, आप ऐसे लिख दीजिए 12/40। अब इसको काट सकते हैं, ठीक है। इसको आप 4 तिहाई 12 आप काट दीजिए, और 4 से कट जाएगा तो नीचे में 10 बचेगा, याद रखिए 10 तिहाई 30 ऐसे करके, ठीक है। तीन ऐसे कर दीजिएगा, 4 तिहाई या 10 नहीं ऐसे कर दीजिएगा, 3 चौके और 10 चौके, ठीक है। तो अब कितना बचेगा 3/10, इसको भाग देंगे तो 0.3 आपका आंसर आएगा, या दशमलव कैसे काट कूट करिए इतना ही आंसर आएगा 0.3। एक और सवाल इसी में चौथा नंबर आप लोगों से क्या पूछ रहा था, देख लीजिए बी बाई ए, तो बी बाई ए निकालिए थोड़ा सा, बी बटा ए, तो बी बटा ए भी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो बटा में ए, तो बटा में ऊपर में इंटरसेक्शन। अब आप बताइए इंटरसेक्शन का मान तो 0.12 और बटा में 0. ए का मान यहाँ पे देख लीजिए 0.3, इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, तो इस बार आएगा 0.4, ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं ना, 3 चौके 12, दशमलव काट के ऐसे कट के निकाल सकते हैं। इसको न काटना है तो ऐसे आप लिख दीजिएगा 12/30, इसको काट दीजिएगा, और 6 ऐसे काट सकते हैं ना, 6 4 से आप काट सकते हैं, 4 से तो ये कटेगा नहीं, 6 से ही कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, ठीक है। इसको जब भाग दीजिएगा तो 5 चौका इतना आ जाएगा, आप किसी भी तरह से काट कूट के आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। देखिएगा चलते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का है, ये समझ में आ गया ना। अब 9 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है, कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहां पी ए का मान दिया हुआ है, पीबी का मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का मान भी दिया हुआ है। तब आपसे ये क्या पूछ रहा है भाई, ए नहीं और बी नहीं। अंग्रेजी में देखिएगा कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए दिले है, पीबी दिले है, इंटरसेक्शन दिए हुए और कह रहा है पी नॉट ए एंड नॉट बी। आपको बहुत बार बताएं, इसका मतलब समझिए, नॉट ए एंड नॉट बी, ये आपसे पूछ रहा है। इसका हिंदी में ऐसे बोलते हैं इसको, पी ए नहीं और बी नहीं, जो लिखा हुआ है वही चीज हम लिख दिए हैं यहाँ पर, देख लीजिए वही पूछ रहा है, ए नहीं बी नहीं। और अब आप याद कीजिए, मेरा बात याद कीजिए कि ए नहीं का मतलब होता है डैश, ऐसे ए डैश, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, हम आपको बताए थे ऐसे ऐसे रहते, इसको बोलते हैं एंड, यानी कि इसको और ऐसे, और इसको यूनियन वाला को हम बोलते हैं ओ आर, और ऐसे, या
ये इतना याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश में। तो यहाँ पर और है तो इंटरसेक्शन और बी नहीं, मतलब बी पर भी डैश आपको लगाना है, बी पर भी डैश। अब आप याद कीजिए, इसका एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का एक फॉर्मूला बताए थे 1 माइनस पी, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो आपको लिखना है यूनियन, ऐसे पी ए यूनियन बी। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए कि आपको यूनियन का मान पता है, यहाँ पर देखिए ए का मान पता है, बी पता है, इंटरसेक्शन पता है, यूनियन नहीं पता है, तो आप अलग यूनियन निकाल कर जो 11th वाला फॉर्मूला है उससे आप रख सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान से देखिए, इसको ब्रैकेट लिख देते हैं, आप पी यूनियन बी यही लिख देते हैं, पी ए 11th वाला फॉर्मूला पी बी माइनस में इंटरसेक्शन। यहाँ पर स्वतंत्र नहीं कहा, याद रखिएगा, स्वतंत्र वाला नहीं लगाना है, कंडीशन 1 के 1। और ये थोड़ा सा इसको पहले बना लीजिएगा तब एक को भिन्न का घटाव बनाइएगा। तो पी ए का मान देखिए कितना है 1/4, पीबी का मान कितना है 1/2 माइनस 1/8 इंटरसेक्शन का, है ना। तो अब आप थोड़ा सा इसको भिन्न का घटाव बनाइए, इधर एक बेचारा रहेगा ब्रैकेट के अंदर में, क्या रहेगा, इसको लघुत्तम निकाल लीजिए, तो लघुत्तम 8, तो 4 दूनी 8, तो 2 प्लस 2 का के 4 बार, तो ये 4 आएगा, माइनस 8 के एक बार तो 1 आएगा। अब बताइए भाई 1 माइनस कितना है 4 और 2 6 में से 1 घटेगा 5/5 आएगा ना। और फिर जब भिन्न का घटाव बनाएंगे एक बटा में कुछ ना तो 1, 8 लघुत्तम, तो 8 माइनस 5 यानी 3/8 आपका आंसर आना चाहिए। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा इसको थोड़ा सा, 4 दूनी 8 तो 2 और 2 चौके 8 तो 4, 4 2 6 में से 1 घटाएंगे, है ना, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और फिर भी 5/8 घटाएंगे तो यानी कि सही है, 3/8 आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये छोटा सा सवाल था, बस आपको फॉर्मूला याद होगा, ये हम आपको बताए भी थे कि एडस और बीडस का मतलब होता है 1 में से यूनियन। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो आपको यूनियन लिखना है, और यहाँ अगर यूनियन रहता तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन लिखना होता, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला का खेल था। बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पर, 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल देखेंगे, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए का मान 1/2, पीबी का मान 7/12, और क्या कह रहा है ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4। तो क्या ए और बी स्वतंत्र है, तो ये तो चेक करना है कि स्वतंत्र है कि नहीं, चलिए चेक कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए अंग्रेजी में, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए का मान 1/2, पीबी बराबर 7/12 एंड पी नॉट ए और नॉट बी। यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है मिस्टेक है, देखिए ओ आर लिखे हुए हैं और यहाँ पर क्या कहा है भाई ओ ऐसे वाला और लिख दे, ये गलत है। यहाँ पर आपको लिख देना, हिंदी वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, यहाँ पर या कर लीजिएगा, ये जो और लिखल है ना यहाँ पर या कर लीजिएगा, क्योंकि ओ आर का मतलब या होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको हम प्रश्न समझा दे, ऐसे से आपको समझना है, पी ए नहीं, हिंदी वाले ऐसे ए नहीं या ऐसे लिखना है, ठीक ना, बी नहीं, बी नहीं, ऐसे समझना है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर याद रखिए, अगर इसका और है, और का मतलब एंड होता है, तो यहाँ पर और लिखा है तो ये मिस्टेक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो इसको लिखेंगे नॉट ए, अंग्रेजी में नॉट ए और नॉट बी। इसका मतलब क्या है कि देखिएगा ध्यान से, इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट ए कहने का मतलब ए डैश, और है ओ आर है, इसका मतलब यूनियन आपको लिखना है, यूनियन यानी या का चिन्ह यूनियन, और इसको लिखना है बी डैश। अब सेम लाइक फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है, सेम लाइक फॉर्मूला लगाना, और इसका मान जो है ना हमको लगता है दिए हुए था 1/4, ठीक है। तो इसके मान इसको किसके बराबर लिख देंगे 1/4 के बराबर, ये दे दिया गया है, ठीक है। अब इससे आपको कुछ मान निकालना होगा, तो पता है इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपको बताया था ना अगर यूनियन है तो इसको इधर 1 माइनस इंटरसेक्शन लिखना है, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन था तो यूनियन लिखना है, ठीक है। और ये 1/4 आपका रहेगा, ये हम आपको फॉर्मूला 11th वाला में बताए होंगे। यहाँ पर पार्ट 2 वाला आप बेसिक पार्ट 2 वाला देख लीजिएगा, आपको फॉर्मूला ये सब देखने को मिल जाएगा। अब देखिए इसे हमको मान निकालना है इंटरसेक्शन का, तो माइनस है उधर ले चलिए, तो ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस 1/4, ये माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब बताइए भिन्न उनका घटाव बना लीजिए, 4 4 में से घटेगा तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, किसका ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला वैल्यू आ गया इंटरसेक्शन का। और यहाँ पे पीबी पीए का मान और पीबी का मान दिए हुए हैं, आपको चेक करना है स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो बताइए इंडिपेंडेंट होने का तो बहुत सारा आपको शर्त याद हो गया होगा, बहुत क्वेश्चन बताए। इंडिपेंडेंट होने का आप ये कंडीशन चेक करिए कि पीए इंटरसेक्शन बी जो है वह पी ए इंटू पीबी के बराबर है या नहीं है। तो इंटरसेक्शन का मान अभी निकाल के लाया 3/4, और ए का मान 1/2 दे दिया है, और पीबी का मान यहाँ 7/12 दिया गया है। तो भाई कटे उठेगा क्या, लक्षण तो न लगता है कि कटेगा, तो इसको न कटेगा तो 7 12 दूनी 24, ये बराबर है क्या, तो बराबर तो हमको नहीं लगता है कि बराबर है। तो बराबर अगर नहीं है तो क्या कहिएगा इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, तो नहीं है, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा ए और बी स्वतंत्र नहीं है, ए और बी क्या है स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, लिख दीजिएगा ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट, इस तरह से। बस ये रहा आपका आंसर। तो थोड़ा सा समय लगता है लिखने उखने में, नहीं तो बाकी से आप बड़ी जल्दी में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक सवाल और देख ही लेते हैं, 11 नंबर तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे। इस सवाल को भी देख लीजिए। 11 नंबर सवाल को देखेंगे। ये सवाल आप लोग के सामने में ये है 11 नंबर कि ए और बी स्वतंत्र घटना है। फिर कह रहा है स्वतंत्र वाला, स्वतंत्र से ज्यादा रिलेटेड है इंडिपेंडेंट से। पीए दिले है, पीबी दिले है, और आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए इस सवाल को हम डायरेक्ट समझते हैं। स्वतंत्र कह रहा है, लिख देते हैं ए और बी स्वतंत्र है। सवाल को एक बार जरूर आप सब लोग पढ़ लीजिए। स्वतंत्र है, स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने का आपको बताया था कि पीए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई, तो पीए इंटू पीबी के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रहा है। तो पीए का मान बताइए क्या होता है, तो पीए का मान यहाँ पे 0.3 दिए हुए है, गुना पीबी का मान 0.6, गुना करेंगे तो 6 18 और दशमलव तो 0.16, ये 18, ये आपका आंसर आएगा। तो भाई इंटरसेक्शन तो निकाल लीजिए। अब देखते हैं पहला सवाल क्या पूछ रहा था। तो पहला सवाल तो हमको लगता है यही था। देखिए पहला सवाल क्या था, पूछ क्या रहा था, पी ए और बी, हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, और बी लिखा हुआ है। इसका मतलब अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी। बताए थे आपको कि और, यानी देखिए एंड का मतलब बताए थे ना, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी आप लोगों से पूछ रहा था, इसका मान तो हम निकाल ही लिए हैं। तो वह यही तो आपका आंसर है, क्या पहला का। दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरा क्या पूछ रहा है, देखिए ए और बी नहीं, इसका मतलब समझिए ए और बी नहीं। इसका मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा। ए है, और का मतलब इंटरसेक्शन, इंग्लिश में देखिएगा एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। नॉट बी है मतलब बी पर आपको डैश लगाना। और इसका भी हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि दोनों में से कोई अगर एक ऊपर डैश रहे तो आपको करना क्या, जिस पर हाँ है, देखिए ए है और बी नहीं है, तो इसको करना क्या, हाँ में से आपको बताए थे इंटरसेक्शन घटाने के लिए। तो इसमें ए है और बी नहीं है, तो ए में से आप इंटरसेक्शन घटा लीजिएगा कुछ इस तरह से। ए वाला है और कॉमन आपको इंटरसेक्शन घटा लेना है। अगर मान लीजिए ए पर डैश रहता, बी पर ना रहता, तो बी में से इंटरसेक्शन घटाते, ठीक ना। तो यहाँ ए में से घटा लीजिए, तो ए का मान तो पता ही है, देख लीजिए 0.3, और इंटरसेक्शन का मान अभी आप निकाल के लेवे किए 0.18। अब इसको घटाइए, तो 3 में से मत घटाइएगा, अपना मन से एगो सुनना दीजिए पहले। तो 30 पैसा हो गया और 18 पैसा, तो 12 पैसा बचेगा ना। ये हो गया आपका आंसर 12 पैसा, ये है 12 18 30 होता है ना, तो ये है आपका आंसर। एक और सवाल इसमें है, शायद 2 और सवाल है, इसको भी देख ही लेते हैं, इसको छोड़ेंगे क्यों। देखिए एक पेज ले लेते हैं। तो सवाल एक बार देख लीजिए पहले क्या पूछ रहा है, ए या बी, ये ए या बी। देखिए तीसरा सवाल आप लोगों से पूछ रहा है पी ए या बी। अंग्रेजी में इसको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए ओ आर बी, ऐसे। इसका मतलब क्या होता है, और का मतलब यूनियन होता है, तो पी ए यूनियन बी आप लोगों से पूछ रहा है। तो ये तो 11th क्लास का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये लास्ट सवाल है। तो पी ए का मान भाई देखिए तो है क्या, तो पी ए का मान 0.3, पीबी का मान 0.6, तो लिखिए 0.3 0.6। इंटरसेक्शन का मान आप निकाल के लाए थे, देखिए शुरू में हम निकाल लिए थे 0.18, तो 0.18, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो 6 3 9, तो 0.9 और माइनस में 0.18। अब इसको 9 है तो एक अंक अपना मन से सुना दे दीजिएगा। 90 में से 18 घटा लीजिए, तो 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 20 90 होता है ना, तो ये 72 बचना चाहिए। ये 0.72 आपका आंसर है। एक और सवाल है क्या, देखिए एक और सवाल है, ए और बी में से कोई भी नहीं। तो ए और बी में से कोई आपको नहीं लेना है, यानी कि आपको इस तरह से, यही सवाल है, थोड़ा सा देख लीजिए, पी और बी में से कोई नहीं। थोड़ा सा इसको बैक साइड इसको कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। हाँ देखिएगा ये तो हो गया। अब इसी में हम आपको बता ही देते हैं, चौथा नंबर सवाल आप लोग देखेंगे। इसका चौथा क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, एक बार सवाल को पहले आप देख लीजिए क्या कह रहा है कि ए और बी में से कोई भी नहीं, ना ए लेना है और ना ही बी लेना है। तो इसको आप ऐसे लिखते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों में से कोई नहीं, ए पर भी डैश है बी पर भी डैश है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे करके। अब बता यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन लेना है, और अगर यहाँ यूनियन रहता है तो यहाँ इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ इंटरसेक्शन क्यों लिए थे ये भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, और है ना, ए और बी, और है ना ये वाला, और देखिए नाइदर ए नॉर बी का मतलब होता है न ही तो ए और न ही बी, ऐसे। तो दोनों इंटरसेक्शन लगाना है, और इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर 1 माइनस यूनियन, 1 के 1 यूनियन का मान हमको लगता है आप निकाल लिए थे। देखिए यहाँ निकाल लिए, तो फिर से निकालने की क्या जरूरत है, लिख देते हैं डायरेक्ट 0.72। घटा लीजिए, एक कहने का मतलब 1 रुपया में से आपको इतना घटाना था, ना घटाना है तो ऐसे लिख दीजिए 72/100,
यानी 100 में से 72 घटाइएगा तो कितना बचेगा, ऐसे भिन्न का घटाव बना लेते हैं, 100 में से 72, ये 100 है, ठीक ना, 100 में से 72 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, 28 बचना चाहिए, 28/100 यानी कि आपका आएगा 0.28, ये आपका आंसर है। क्या आपको बात समझ में आया? तो थोड़ा सा उम्मीद है कि आपको जोड़ घटा तो आता ही है। तो ये हो गया सवाल आप लोगों का कैगो, यानी कि आज हम आपको बता दें, याद दिला दें, 1 नंबर से लेके और 11 नंबर सवाल तक हम आपको पूरा बता दिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया होगा, लेकिन कोई नहीं, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको जल्दी में समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको बता दें कि अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 12 से लेके लास्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में तो जरूर आया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत उक्कत होता है, इसका कारण है कि आप शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं, शुरू से जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 से लेके पूरा देखिएगा, तो आराम से आपको समझ में आएगा। थ्योरेटिकल चीज जरूर समझिएगा, जो भी हम आपका थ्योरी फॉर्मूला बताते हैं सबको एक एक चीज आप उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करिएगा, तो आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।